वो कहते हैं जी, आई एक्सेप्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन मी, बट डोंट यू थिंक टू वेयर नाइस क्लोथ्स एंड टू फॉलो स्पेसिफिक फैशन अफेक्ट आवर इनर सेल्फ एज वेल? येस, इफ़ आई एम डूइंग इट बाय माई मोटिवेशन। मिसाल के तौर पर मेरे एक्शंस जो हैं, जब मैं एक्ट करूं, मैं जब ये कहूं कि मैं नमाज़ पढ़ूंगा अल्लाह से करीब होने के लिए, तो मैं यकीनन होऊंगा। लेकिन अगर मैं नमाज़ पढ़ूं सोसाइटी के या खुदा के या अपने वालिद साहब के प्रेशर में कि अल्लाह से करीब होने के लिए नमाज़ पढ़ो, तो इससे मैं वालिद साहब के ही करीब होऊंगा, अल्लाह के करीब नहीं होऊंगा जी। यानी मैं इससे एग्री करता हूँ कि बाज़ औक़ात आपके इंटरनल प्रोसेसेस आपके बिहेवियर्स मॉडिफाई करते हैं, लेकिन वो बिहेवियर आपके अंदर से एमिनेट करने चाहिए। आपने ये फ़ैसला किया कि मैं, मिसाल के तौर पर, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि हर रोज़ सुबह नाश्ता करने से पहले नहा धोकर सूट पहनकर टाई लगाकर मेज़ से बैठ जाते हैं और उसके बाद नाश्ता करने के बाद वो कपड़े उतार के शलवार कमीज़ पहन के फिर सो जाती हैं। फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। देखिए, इसके नतीजे में एक फॉर्मलिज्म पैदा होती है ज़िंदगी में। वो अपने ऊपर ये चीज़ रखना चाहते हैं, एक एटिकेट, यू नो, मुझे इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही चीज़ आप अपने बच्चे से कह दें और उसको इस पर फोर्स करने लग पड़े, तो जो वो फॉर्मलिज्म पैदा करना चाहता है वो इसी हद तक पैदा होगा कि वो आपको खुश करता रह जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये ज़हन में रखिए कि चाहे वो सोसाइटी के प्रेशर से हो रहा है, चाहे वो माँ बाप के प्रेशर से हो रहा है, जो चीज़ आप बज़ाहिर अपने ऊपर तारी कर रहे हैं वो आपकी अंदर के प्रोसेसेस पर वो असर नहीं डालेगी जो आप चाहते हैं कि वो डाले, अनलेस कि ये आपके अंदर से फूटे कि ये मैं खुदा के करीब होने के लिए नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं खुदा के करीब होने के लिए रोज़ा रखता हूँ। ये जैसे ही आपका ख्याल यहाँ से पैदा होगा ना, तो आपका रोज़ा रखना भी आपको खुदा के करीब करेगा। लेकिन ये यार मेरा दिल तो नहीं कर रही, लेकिन मेरी वालदा कह रही है कि रोज़ा रखना, इससे नहीं वो पैदा होगा। इससे बस कुर्बत वालिदा के साथ ही होगी।